वेलकम बैक टू एप्सिलॉन क्लासेस। दिस इज शामंत कुमार एंड यू आर वाचिंग एप्सिलॉन क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनको हम यहाँ पे डील करेंगे। लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, फिर भी जो बेस्ट क्वेश्चंस कुछ बच जाते हैं RSF वाले NCERT से, मैंने उसको कुछ यहाँ पे मेंशन करा है। इसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को हो जाने के बाद मैं जो कंटिन्यूटी का सेक्शन है आपका NCERT में एक्सरसाइज 5.1 उसको मैं एक बार थॉरोली डील कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इन क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x बाई मॉड x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इसके कंटिन्यूटी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम जानते हैं 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, 0 नहीं है तो 0 माइनस भी इसी में है, 0 प्लस भी उसी में है ना। तो पहले हम लोग निकालते हैं lim x टेंड्स टू 0 माइनस fx। क्या हो जाएगा जी, lim x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x कितना हो जाएगा, x बाई मॉड x, ठीक है। हम जानते हैं कि मॉड x इक्वल्स टू क्या होता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन 0, ओके। तो x टेंड्स टू 0 माइनस है, 0 से थोड़ा सा कम, दैट इज x टेंड्स टू 0 माइनस। x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए मॉड x क्या होता है, माइनस x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, lim x टेंड्स टू 0 x बाई मॉड x की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस x। ये सॉल्व होकर के कितना हो गया, 1। x से x कट गया, सही हो गया, तो बचा कितना, 1 सॉरी कितना बच गया, -1। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है, ऐसे आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों आपस में बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा दिया गया जो फंक्शन है वो हमारा 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ रहे हैं आप। 0 प्लस fx भी निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी बराबर नहीं है। कुछ भी करके आप कह सकते हैं तीनों में से कोई बराबर नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि lim x टेंड्स टू 0 माइनस fx is not equal to lim x tends to 0 plus fx is not equal to f of 0, so fx is discontinuous at x equals to 0, ओके। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज कुछ स्पीड फास्ट रहेगा, हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, स्पीड कुछ फास्ट रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। ऐसे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। 6 लेक्चर्स आप पहले ही कर चुके हैं, तो कंटिन्यूटी में काफ़ी कुछ हम लोगों ने कर रखा है। सिर्फ हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं और इन क्वेश्चंस का लेवल भी उतना ज़्यादा नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, fx इस तरीके से डिफाइंड है। तो देखिए यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट क्या है, 3 है। डाउटफुल पॉइंट क्या है, 3। एक बार फंक्शन 3 पे ब्रेक हो रखा है और दूसरी बार फंक्शन 5 पे ब्रेक हो रखा है। तो 2 डाउटफुल पॉइंट है, क्या, 3 और 5। क्या है हमारा डाउटफुल पॉइंट, 3 और 5। तो हमें चेक करना होगा कहाँ पे, 3 और 5 पे। क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि fx इज कंटिन्यूअस, कह रहा है कि fx कंटिन्यूअस है। तो fx कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 5 पे भी कंटिन्यूअस होगा। और हमें कहा जा रहा है कि वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अप्लाई करते हैं पहले 3 पे, एट x इक्वल्स टू 3। f ऑफ 3 क्या होगा जी, f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी होल्ड कर रहा है तो f ऑफ 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ lim x टेंड्स टू 3 प्लस fx, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा यहाँ आ जाएगा। अच्छा 3 से पहले छोटा निकाल लेते हैं, 3 माइनस fx। तो x 3 से छोटा यहाँ है, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। नाउ lim x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ठीक है। तो x 1 प्लस नहीं 3 प्लस fx, ठीक है। तो देखिए जरा x ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा इसी के लिए होगा। तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ax प्लस
बी। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 ax प्लस बी। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a प्लस बी। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो 3 पे कंटिन्यूअस होगा। जब 3 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह सकते हैं, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी किसके बराबर होगा, 1 पे। भैया ये चीज़ और ये चीज़ तीनों तो बराबर होगा ना। और राइट हैंड लिमिट कितना है, 3a प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है, 1। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में बराबर होगा, यानी 3a प्लस बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ एट कहाँ पे देखेंगे, x बराबर 5, f ऑफ 5 क्या होगा जी, 5 होल्ड कहाँ कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, 7। नाउ लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, 5 से छोटा भी इसी में होगा, उसके लिए वैल्यू कितना है, 7। नाउ लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, सॉरी 5 से छोटा, 5 से इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। 5 प्लस fx, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 यहाँ है तो इसके लिए वैल्यू 7 होगा। अब आ जाते हैं लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx, 5 से छोटा के लिए, तो 5 से छोटा के लिए ये है, इसके लिए वैल्यू कितनी है, ax प्लस बी, कितनी है, ax प्लस बी। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 ax प्लस बी, तो कितना आ जाएगा, 5a प्लस बी, ठीक है। तो 5 पे भी कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट 7 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 7 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 7 के। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, a और b, 2 अननोन 2 इक्वेशन, दोनों को सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या करें, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, फ्रॉम 1 माइनस 2, क्लास 10th वाली बात है। क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2a बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6, दैट इज a इज इक्वल्स टू 3, दैट इज a इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 3 3 9, 1 माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस 8। ओके, तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब लोग हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज है 5.1 पेज नंबर 159। इसमें लगभग 34 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आइए 34 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके, ठीक है। काफ़ी जल्दी हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट fx इज इक्वल्स टू 5 माइनस fx इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3। इसे प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, x बराबर 0 पे, -3 पे और कहाँ पे, 5 पे, ठीक है। तो fx बराबर 5x माइनस 3 को इन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस दिखाना है। तो हम पढ़ चुके हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप 0 पे निकालेंगे, f ऑफ 0 निकालेंगे, फिर 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, इसलिए fx हमारा क्या है, 5x माइनस 3 क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पे, 0 पे। दूसरी बात, इसी तरीके से आप -3 पे भी निकाल सकते हैं और 5 पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो 5x माइनस 3 क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बस एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं कि fx here fx is equals to 5x minus 3 is a polynomial function and we know that polynomial function is everywhere continuous, so it is also continuous at x बराबर 0, -3 and 5, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। कहाँ पे चेक करने के लिए कह रहा है कंटिन्यूटी, एट x बराबर 3 पे। ओके,
फिर से देखिए एफ एक्स क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये कैसा फंक्शन है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो वो कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा, बस एक लाइन में खत्म। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एफ ऑफ 3 निकालिए, कितना आ जाएगा जी, 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 17। फिर लिम x टेंस टू 3f(x) निकाल लीजिए, डायरेक्ट 3 माइनस 3 प्लस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिमिट x टेंस टू 3f(x) निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, लिम x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, ये भी कितना आ जाएगा, 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 17। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो कह सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सिर्फ आप एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं कि f(x) 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इसलिए वो 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। आपके सामने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी कंटिन्यूटी के बारे में आपको एग्जामिन करना है। तीसरा का पहला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 5, ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये क्या है, पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड है इसमें 1 बाई f(x) इज इक्वल्स टू 1 बाई x माइनस 5, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा, नहीं। कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, जहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा वहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो 5 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 5 क्या आ जाएगी, 1/0, दैट इज अनडिफाइंड। तो 1/5 पे वैल्यू कितना है, अनडिफाइंड है, तो 5 पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड, f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 25 बाई x प्लस 5। अब इसके कंटिन्यूटी के बारे में देखना है, तो देखिए फंक्शन कहाँ अनडिफाइन हो रहा है, तो x के जगह पे अगर -5 रखेंगे तो +5 -5 क्या हो जाएगा, 0, 1/0 समथिंग बाई 0 अनडिफाइन। तो एट x बराबर -5 f(x) क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो 5 पे f(x) बराबर x बराबर -5 पे f(x) क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए -5 पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइन हुआ वहां पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात तो दूर है। चौथा क्वेश्चन है इसमें f(x) इज इक्वल्स टू mod x माइनस 5। हमने पढ़ा है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो हम कह सकते हैं, सिंपली सी बात है कि वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सो f(x) x माइनस 5 का मॉडुलस ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके भी बता सकते हैं। x माइनस 5 का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा जी, कुछ ऐसा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5 0, ये हो गया mod x माइनस 5। तो देख रहे हैं ये ग्राफ कहीं भी ब्रोकन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n is continuous at x equals to n where n is a positive integer। क्या कह रहा है, for all n belongs to positive integer। अब आप ही बताएं कि पोलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। पोलिनोमियल फंक्शन के डेफिनेशन के मुताबिक से पावर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो x टू द पावर n में n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो कह सकते हैं कि f(x) बराबर x टू द पावर n क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। क्या है ये, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन है। वी नो दैट पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सो f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। यहाँ पे कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल्स टू n पे। तो जब हर जगह कंटिन्यूअस है तो x बराबर n पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कैसा फंक्शन है,
polynomial function. Now let's move to the next question, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, दो पार्ट में फंक्शन को डिवाइड कर दिया गया है. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 5. एक्स तब है जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है और एक्स ग्रेटर देन 1 है. क्वेश्चन कह रहा है कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. पूछ रहा है कि क्या x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 1 और x बराबर 2. एट x बराबर 1 एट x बराबर 2 इन दोनों जगहों पे क्या होगा? बात समझ रहे हैं? फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एफ एक्स है x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 और एफ एक्स है 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. अब क्वेश्चन में 3 सिचुएशन है कि x बराबर 0 पे क्या होगा, x बराबर 1 पे क्या होगा और x बराबर 2 पे क्या होगा. अब बारी बारी से बात कर लेते हैं इसके बारे में. पहली बात सॉल्यूशन. x बराबर 0 कहाँ आएगा जी? x इज लेस देन 1 है तो x 1 से छोटा है तो 1 से पहले ही तो 0 होता है, यानी कि 0 वाला ये केस है. तो अगर हम एट x इक्वल्स टू 0 पे ले तो हमारा एफ एक्स क्या होगा? सिर्फ x होगा. एफ एक्स बराबर x, दैट इज इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एक पोलिनोमियल फंक्शन का एक स्पेशल टाइप है. तो हमने पढ़ा है कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूअस. तो एफ एक्स बराबर x भी क्या हो गया? ऑलवेज कंटिन्यूअस ना, ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया. सेकेंड, x बराबर 2. x बराबर 2 कहाँ आएगा जी? x ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ा में ही 2 है. तो x बराबर 2 एट x बराबर 2 के लिए एफ एक्स हमारा कैसे डिफाइंड होगा? एफ एक्स बराबर क्या होगा? 5. एफ एक्स बराबर 5 ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन है. कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन का एक स्पेशल टाइप है कांस्टेंट फंक्शन. मैंने बताया था थ्योरम्स में आपको कि पोलिनोमियल फंक्शन का स्पेशल टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन. तो आइडेंटिटी फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा और कांस्टेंट फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा. तो ये कांस्टेंट फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन का एक स्पेशल टाइप. तो पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है. सो एफ एक्स इक्वल्स टू 5 भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा. अब बात आती है x इक्वल्स टू 1 पे. 1 पे तो फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. 1 पे फंक्शन दो पार्ट में ब्रोकन हो गया है. तो हमें क्या करना है कि 1 पे चेक कर लेना है. तो f ऑफ 1 क्या होगा? f ऑफ 1 कहाँ होल्ड कर रहा है? यहाँ पे. तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा जी? 1 होल्ड कर रहा है तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f ऑफ x है तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा. तो 1 से छोटा इसी केस में आएगा तो क्या होगा? x. पुट करेंगे तो कितना आ गया? 1. अब आते हैं 1 से बड़ा. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स कितना आ जाएगा? 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है? फंक्शन का वैल्यू कितना है? 5. कितना है जी? 5. लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5. तो कितना हो जाएगा? 5. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों तो बराबर नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट कितना है? 5. तो तीनों बराबर नहीं है. इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ? x इक्वल्स टू 1. समझ रहे बात को? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड. वो सारा डिसकंटिन्यूटी का आपको पॉइंट निकालना है और इसके नीचे लगभग आपको 6 से लेकर के 12 तक में यही काम करना है. आपको क्या बताना है? डिसकंटिन्यूटी बताना है कि f कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है. क्या बताना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है. पॉइंट ऑफ क्या बताना है आपको? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है आपको. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3
व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। बताना है कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो देखते हैं, कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है किसी पॉइंट पे, नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो वो पॉइंट मेंशन करना होगा कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, और नहीं अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो कहेंगे कि देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिए गए क्वेश्चन में हमारा सिर्फ एक ही डाउटफुल पॉइंट है, 2। क्यों? क्योंकि 2 से पहले फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 2 से पहले फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। फिर 2 के बाद भी फंक्शन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 2 के बाद भी फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। डाउट कहाँ पे है, 2 पे। तो देखते हैं कि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो f ऑफ 2 निकालते हैं। f ऑफ 2 कितना आ जाएगा जी, 2 तो यहाँ होल्ड कर रहा है, 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7। ओके, 2 माइनस पे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx निकालेंगे, तो इसके लिए भी तो वही चीज़ है जी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से कम के लिए भी क्या होगा, 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, रखेंगे तो 7। अब 2 प्लस पे निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, तो 2 प्लस के लिए क्या हो जाएगा जी, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, 2x माइनस 3, पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये दोनों साथ है, बट राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 1 आ गया, तो तीनों बराबर नहीं है, दैट इज फंक्शन हमारा 1 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हुई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई, x बराबर 2। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है fx इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 7 है, fx इज इक्वल्स टू, यहाँ fx को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक बार मॉड x प्लस 3, जब x 3 से छोटा हो, माइनस 2x जब x माइनस 3 से 3 के बीच में हो, और 6x प्लस 2 जब x 3 से बड़ा हो। अब यहाँ बताना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। आप लोग अपने हिसाब से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.1 पेज नंबर 159 को आप ओपन करके अपने सामने रखेंगे। मैं क्वेश्चन सामने में लिख दे रहा हूँ, फिर भी आपको कोई दिक्कत ना है, इसलिए आप वहाँ पे बुक अपने सामने में खोल के रखेंगे और फिर यहाँ से मैच कराएंगे। ठीक है, देखते हैं इस फंक्शन का मुझे बताना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए जरा, -3 से पहले fx क्या है, मॉड x प्लस 3। मैंने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो -3 से पहले फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब आइए -3 से 3 के बीच में क्या है, -2x पॉलिनोमियल फंक्शन, तो -3 से 3 के बीच में भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। 3 से बड़ा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो 3 से बड़े के लिए भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। अब डाउटफुल पॉइंट क्या बचता है, -3 और क्या बचता है, 3। यही 2 डाउटफुल पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रखा है। तो चेक करेंगे पहली बार -3 पे। तो देखिए जरा, -3 पे वैल्यू कितना आएगा, एट x इक्वल्स टू -3, f ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 6। ओके, 3 माइनस पे, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस पे भी निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अब 3 - 3 प्लस पे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx देखते हैं, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, यानी कि -3 से थोड़ा सा बड़ा, -3 से थोड़ा सा बड़ा कहाँ आएगा जी, यहाँ क्या है, -2x। पुट करेंगे तो -2 इंटू -3 डेट इज 6। सही है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहाँ पे निकालते हैं, लिम x टेंड्स टू -3 माइनस fx निकालते तो वो भी कितना आता, यही चीज़ आता, क्योंकि -3 से छोटा के लिए भी फंक्शन वही डिफाइंड है। तो कितना आता, -3 का मॉड +3 बराबर 6 आता।
तो हम देख रहे हैं कि -3 पे क्या है हमारा फंक्शन, f ऑफ -3 की वैल्यू भी 6 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 है और राइट हैंड लिमिट भी 6 है। तो हम कह सकते हैं कि fx जो है हमारा वो -3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट को जिक्र नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 पे चेक करना है, तो एड x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे चेक करते हैं। f ऑफ 3 इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रहा है, 3 पे यहाँ, तो रखेंगे 6 3 जा 18 प्लस 2 दैट इज 20। 3 माइनस पे, अच्छा 3 प्लस पे चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, तो ये भी कितना आएगा जी, 3 से बड़ा के लिए फिर से फंक्शन वही डिफाइंड होगा, तो यहाँ से भी वैल्यू कितना आएगा 20। अब फिर 3 माइनस पे निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, 3 माइनस 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है -2x, क्या है जी -2x, तो पुट करेंगे तो -2 इंटू 3 डेट इज -6, कितना आ गया, कितना आ गया -6। तो 3 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 20 था, राइट हैंड लिमिट 20 था, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया -6। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा क्या है, x इक्वल्स टू 3। ओके, इसी तरीके से आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक दे रखा है। तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 डील करा, क्वेश्चन नंबर 7 डील करा। अब आपका काम है कि आप क्वेश्चन नंबर 12 तक खुद से अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको फिर से कंटिन्यू करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में आपका एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वीडियो लंबा जा रहा है। तो एक वीडियो हम और रखेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी का बचा खुचा क्वेश्चन है, लगभग 34 क्वेश्चन है, हम लोग 12 के आसपास पहुंच चुके हैं, 12 तक इजली बन जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 13 से 34 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 40 से 50 मिनट का सेशन रखेंगे और उसमें उसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ एप्सिलॉन क्लासेस के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया मैथमेटिक्स का टॉपिक सही लगता है तो आप मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।